5 सेकेंड स्टार्ट। कई बार कानूनी प्रावधानों की तकनीकी बारीकियों की व्याख्या इस तरह की जाती है जो अपराध को रोकने के बजाय उसे संरक्षण देती दिखती है, भले इसके पीछे मंशा वही न हो। कुछ समय पहले मद्रास हाई कोर्ट ने एक मामले में व्यवस्था दी थी कि बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री यानी चाइल्ड पोर्नोग्राफी को इंटरनेट से डाउनलोड करना और निजी तौर पर देखना यौन अपराध से बच्चों के संरक्षण अधिनियम यानी पॉक्सो और सूचना प्रौद्योगिकी को एक हद तक सही माना जा सकता है, मगर बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री देखना कुंठा, मानसिक विकृति और अपराध को उकसाने वाला भी हो सकता है। शायद यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को भयावह या नृशंस बताया और तमिलनाडु पुलिस व आरोपी को नोटिस जारी किया। मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए भी सुप्रीम कोर्ट राजी हो गया है। इंटरनेट एक खुला आकाश है जिस पर सकारात्मक और नकारात्मक सामग्री की भरमार है, मगर आज इस पर जिस तरह अश्लीलता का भी कारोबार हो रहा है, कम से कम भारत जैसे और यहाँ के समाज पर उसके जटिल सामाजिक प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। अश्लील सामग्री में डूबे रहने वाले व्यक्ति की त्रासदी इसी से समझी जा सकती है कि उसके भीतर गहरे पेटी कुंठा उसे बच्चों से जुड़ी ऐसी चीज़ों को देखने की ओर प्रवृत्त करती है। मनोवैज्ञानिक रूप से कुंठा मानसिक विकृतियों का स्रोत और वाहक है। ऐसी गतिविधियों में लिप्त रहने वाला व्यक्ति कब बच्चों के खिलाफ यौन उत्पीड़न जैसी हरकत कर बैठे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में बच्चों के खिलाफ यौन हिंसा से
जुड़ी आपराधिक घटनाओं में काफ़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसमें बच्चों की अश्लील सामग्री का प्रसार भी शामिल है। अपराध के कई स्तर और चरण होते हैं, इसलिए किसी भी अपराध पर लगाम लगाने के लिए ज़रूरी है कि उसके स्रोत और कारणों की पहचान की जाए। उसे शुरुआती स्तर पर ही रोकने के लिए ज़रूरी कदम उठाए जाए। अब सार्वजनिक मंचों पर अक्सर कहते सुना जाता है कि लड़कियों के साथ भेदभाव गुजरे ज़माने की बात हो गई। अब लैंगिक बराबरी का ज़माना है। अब तो लड़कियां हर क्षेत्र में लड़कों को पीछे छोड़कर आगे निकल गई है। पर सवाल है कि क्या सचमुच समाज में महिलाओं की स्थिति में कोई सकारात्मक और व्यापक बदलाव हुआ है? क्या उनके विरुद्ध होने वाली हिंसा, दुर्व्यवहार और सोच में परिवर्तन आया है? अगर नहीं, तो फिर महिला सशक्तिकरण की बात करना बेमानी है। कहते हैं कि किसी राष्ट्र की प्रगति को मापने का उत्तम तरीका यह जानना कि वहाँ की महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। महिला सशक्तिकरण के बिना एक राष्ट्र की समृद्धि की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की न्यायसंगत सहभागिता एक मजबूत और जीवंत समाज की स्थापना के लिए आवश्यक है। फुल स्टॉप।